स्टॉक मार्केट में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो फास्ट मनी चाहते हैं, आज लगाया कल डबल, और दूसरे वो जो वेल्थ चाहते हैं जो अगली जनरेशन तक चले। आज हम जिस इन्वेस्टर की बात कर रहे हैं, उन्होंने पूरी जिंदगी स्पेकुलेशन के खिलाफ लड़ाई लड़ी। वो बेंजामिन ग्राहम और वॉरेन बफे के इतने बड़े भक्त थे कि उनकी मौत भी ओमाहा यूएसए में हुई, जब वो बफे की मीटिंग अटेंड करने जा रहे थे। उन्होंने इंडिया को सिखाया, यू कैन नॉट सो समथिंग टुडे एंड रीप टुमारो। अ सीड टेक्स टाइम टू बिकम अ ट्री। लॉ ऑफ द फार्म। आज हम बात करेंगे लेट पराग पारेख की, फाउंडर ऑफ PPFAS और इंडिया के सबसे एथिकल वैल्यू इन्वेस्टर्स में से एक। पराग पारेख ने अपना करियर 1979 में शुरू किया था एज ए स्टॉक ब्रोकर। उस जमाने में मार्केट में रिसर्च नहीं, रूमर्स, अफवाह चलती थी। लोग पूछते थे, सेठ जी कोई टिप दे दो। पराग जी को ये कल्चर बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्होंने रियलाइज किया कि रिटेल इन्वेस्टर हमेशा लॉस में इसलिए रहता है क्योंकि वो ग्रीड, लालच और फियर, डर का शिकार होता है। उन्होंने ठान लिया कि वो ब्रोकर नहीं, एजुकेटर बनेंगे। उन्होंने पहली बार इंडिया में बिहेवियरल फाइनेंस की बात की, मतलब पैसा दिमाग से नहीं, बिहेवियर, व्यवहार से बनता है। उनकी फिलॉसफी स्टीफन कोवे के लॉ ऑफ द फार्म पर बेस्ड थी। इसे ध्यान से सुनिएगा, ये आपकी इन्वेस्टिंग लाइफ बदल देगा। स्कूल में हम क्रैमिंग कर सकते हैं, मतलब एग्जाम से एक रात पहले पढ़कर पास हो सकते हैं, लेकिन खेती, फार्मिंग में आप ऐसा नहीं कर सकते। आप आज बीज बोकर कल फसल नहीं काट सकते। धूप चाहिए, बारिश चाहिए और वक्त चाहिए। पराग पारेख कहते थे, इन्वेस्टिंग इज बोरिंग। इफ यू वांट एक्साइटमेंट, गो टू अ कैसीनो। अगर आप जल्दी अमीर बनने की कोशिश करेंगे, यानी स्पेकुलेशन, तो आप वही करेंगे जो किसान जल्दी फसल काटने के लिए करता है, खेतों को बर्बाद। इसलिए उन्होंने हमेशा बाय राइट सिट टाइट पॉलिसी अपनाई। एक असली वैल्यू इन्वेस्टर की पहचान तब होती है जब पूरी दुनिया पागल हो रही हो और वो शांत खड़ा हो। द 2000.com बबल। सारी IT कंपनीज के स्टॉक्स 100 गुना भाग रहे थे। ग्लोबल ट्रस्ट बैंक जैसे स्टॉक्स फेवरेट थे। पराग पारेख ने कहा, इनके प्रॉफिट्स कहां हैं? मैं कचरा नहीं खरीदूंगा। उनके क्लाइंट्स उनसे नाराज हो गए। लोगों ने कहा, आप पुराने ख्यालात के हैं। लेकिन जब बबल फूटा तो सिर्फ पराग पारेख के क्लाइंट्स का पैसा बचा। द 2008 इंफ्रास्ट्रक्चर बबल। वही कहानी फिर हुई। रिलायंस पावर और रियल एस्टेट स्टॉक्स आसमान में थे। पराग जी ने फिर मना कर दिया। वो कहते थे, रिटर्न ऑन कैपिटल बाद में देखेंगे, पहले रिटर्न ऑफ कैपिटल, पैसा वापस आना जरूरी है। उन्होंने साबित किया कि नो कहना यस कहने से ज्यादा मुश्किल है, पर जरूरी है। उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है PTFAS म्यूचुअल फंड। इंडिया में हजारों स्कीम्स हैं, लेकिन उन्होंने कहा, मेरे पास सिर्फ एक स्कीम होगी, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि जो स्टॉक वो खुद खरीदे वही उनके इन्वेस्टर्स खरीदे। उन्होंने इंडिया में पहली बार स्किन इन द गेम का कॉन्सेप्ट लाया।
मतलब फंड मैनेजर्स का खुद का पैसा भी उसी फंड में लगा होना चाहिए। उन्होंने ये भी सिखाया कि सिर्फ इंडिया में क्यों इन्वेस्ट करना। अगर गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक अच्छी कंपनीज हैं तो हमें उन्हें भी खरीदना चाहिए। वो पहले इंसान थे जिन्होंने इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स को ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन सिखाया। पराग पारेख जी से हम क्या सीख सकते हैं? डोंट फॉलो द हर्ड, भेड़ चाल मत चलो। अगर सब लोग एक स्टॉक खरीद रहे हैं तो सावधान हो जाओ। वैल्यू हमेशा भीड़ से दूर मिलती है। फोकस ऑन वैल्यूएशन। अच्छी कंपनी भी अगर गलत प्राइस पर खरीदी जाए तो वो बुरा इन्वेस्टमेंट है। एग्जाम्पल, इन्फोसिस इन 2000। पेशेंस इज ए स्किल। मार्केट में पैसा दिमाग से ही नहीं, गट से भी बनता है। आप वोलेटिलिटी को कितना बर्दाश्त कर सकते हैं? 2015 में पराग पारेख जी हमें छोड़कर चले गए एक कार एक्सीडेंट में, ओमाहा में। लेकिन उनका सिखाया हुआ वैल्यू इन्वेस्टिंग का रास्ता आज भी उनके बेटे नील पारेख और उनकी टीम आगे ले जा रही है। उन्होंने हमें सिखाया कि स्टॉक मार्केट कोई कसिनो नहीं बल्कि वेल्थ क्रिएशन का मंदिर है, अगर आप उसकी रिस्पेक्ट करें। इन्वेस्टिंग का वर्ड कंफ्यूजिंग लगता है। बैलेंस शीट्स, रेशियोज, DCF, कंपाउंडिंग, इतना सब कुछ कहाँ से सीखें? यही प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमने बनाया है इंट्रिंसिक IQ, एक AI पावर्ड स्टॉक स्क्रीनर और लर्निंग प्लेटफॉर्म, खास रिटेल इन्वेस्टर्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए। यहाँ आपको मिलेंगे सिंपल एक्सप्लेनर्स ऑफ टफ इन्वेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स, बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली, AI जनरेटेड स्टॉक समरीज एंड डिटेल रिपोर्ट्स और वैल्यूएशन मॉडल्स जैसे DCF, DDM, ग्राहम, पर्सनलाइज्ड डैशबोर्ड जहां आप अपना पोर्टफोलियो ट्रैक कर सकते हैं। रिमेंबर, स्टॉक मार्केट में पेशेंस और सही टूल्स ही बनाते हैं वेल्थ। विजिट intrinsiciq.in टुडे और बनाइए अपना इन्वेस्टिंग एज। इस सीरीज के अगले एपिसोड में हम मिलेंगे। अगर आप भी स्पेकुलेशन के खिलाफ हैं और वैल्यू इन्वेस्टिंग में मानते हैं तो कमेंट में लिखिए आई एम अ वैल्यू इन्वेस्टर। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।